हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज ये आपका पॉपुलेशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रेशियो। The number of females in the country per thousand males is identified as sex ratio or gender ratio or female to male ratio. Gender ratio occupies an important place in the study of population. ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो। किसी भी कंट्री के लिए ये रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, बट मेल फीमेल रेशियो उनका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स क्रिएट्स वेरियस implications in the country. If there is high gender ratio, number of problems arise in the economy regarding marriage, family, reproduction, etc. अगर जेंडर रेशियो हाई रहा तो कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और वो कौन से प्रॉब्लम्स होंगे? मैरिज के प्रॉब्लम्स होंगे, फैमिली के प्रॉब्लम्स होंगे एंड रिप्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स होंगे। By getting a clear picture of the gender ratio, it is possible to understand the causes of adversity in gender ratio and efforts can be made to solve it. अगर हमें जेंडर रेशियो पता चल जाए और उसके कॉजेज़ पता चल जाए कि क्यों जेंडर रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम एफर्ट्स कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। There are various developed countries where the gender ratio is more. That means females are more than 1000 for every 1000 males. 1000 मेल्स पर 1000 फीमेल्स होनी चाहिए, बट वो फीमेल्स 1000 से ज़्यादा है। In India, with the exceptions of Kerala, all other states have low female to male ratio. इंडिया में केरला को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में मेल फीमेल रेशियो डिस्टर्ब है, मीन्स फीमेल्स कम हैं। According to 2011 data, for every 1000 males, there were 1084 females in Kerala. केरला में 1000 मेल्स पर 1084 फीमेल्स हैं, मीन्स ज़्यादा फीमेल्स हैं। द लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स was 879 इन हरियाणा। हरियाणा में पर 1000 मेल्स 879 फीमेल्स हैं, मीन्स यहाँ पर कम है। केरला एक एक्सेप्शन है इंडिया का, अंडरलाइन कर दीजिए, केरला एक एक्सेप्शन है। It has been found that there are social, cultural, economic factors responsible for the adverse female male ratio. देखिए, फीमेल मेल रेशियो डिस्टर्ब क्यों है, तो उसके पीछे कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, कुछ सोशल रीजंस ऐसे हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये हमारा डिस्टर्ब रह रहा है। इन इंडियन सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ बीन लो सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से ये माना गया है कि जो फीमेल का स्टेटस है, जो वुमेन का स्टेटस है, वो लो है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। ड्यू अटेंशन वॉज नॉट गिवन टू न्यूट्रिशन, health, education and overall upbringing of daughters. ये पहले के ज़माने में डॉटर्स पर, बेटियों पर, उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बट आज तो ऐसा नहीं है, आज ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द डाउरी सिस्टम also contributed towards the neglect of girls. डाउरी सिस्टम मीन्स दहेज प्रथा। इंडिया में पुराने ज़माने से दहेज प्रथा चली आ रही है कि जिनके घर में गर्ल्स होंगी, बेटियां होंगी, अगर वो शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की,
तो अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारा पैसा, गोल्ड, गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। तो इस वजह से पुराने ज़माने से डाउरी सिस्टम की वजह से गर्ल्स को निग्लेक्ट किया जाता है। अगर बॉयज़ के बर्थ को प्रेफरेंस दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्ली मैरिज, frequent childbirths had adverse effect on the health, leading to high death rate among minor and adult females. ये भी रीजंस थे कि गर्ल्स की अर्ली मैरिज कर दी जाती थी, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ होने की वजह से उनकी हेल्थ पर इफेक्ट आते थे, एंड हाई डेथ रेट हो जाता था अमंग माइनर एंड एडल्ट फीमेल्स। फीमेल्स का जो डेथ रेट था वो हाई रहता था, खास कर ये होता है ड्यूरिंग बर्थ टाइम। जब कोई भी फीमेल किसी बच्चे को बर्थ दे रही होती है तो साथ में उसकी हेल्थ को भी रिस्क रहता है। सो ये सारे रीजंस थे कि सभी गर्ल चाइल्ड अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से हमारा मेल फीमेल रेशियो डिस्टर्ब हो गया। ऑल दिस लीड्स टू लो फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल्स। सो मेल्स के कंपेयर में फीमेल पॉपुलेशन कम हो गई। जेंडर रेशियो इन इंडिया, ईयर अलग अलग ईयर दिए हुए हैं आपको। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन इंडिया, फीमेल्स का नंबर दिया हुआ है और उसमें हमारा गुजरात कहाँ पर है वो भी दिया हुआ है। 1901 में 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स थी, उस टाइम पर गुजरात में 954 फीमेल्स पर 1000 थी। देन 31, 61, 91, 1 एंड 11, 2011 में पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में पर 1000 मेल्स 940 फीमेल्स थी। बट अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 911 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी। मीन्स गुजरात का रेशियो तो इंडिया के एवरेज रेशियो से भी लो है, ख़राब है। पूरी इंडिया में 940 फीमेल्स हैं पर 1000, मीन्स 1000 बॉयज़ के सामने 940 गर्ल्स हैं, और गुजरात में 1000 बॉयज़ के सामने 918 गर्ल्स हैं। वंस अगेन ये कोई इमेजनरी नंबर्स नहीं हैं, ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के रियल नंबर्स हैं। अब ये जो मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर कंक्लूज़न में दिया हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट 2001 to 2011 was a period in which female population per 1000 males increased negligibly thanks to Beti Bachao program and encouragement given to the birth of girl child. गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में जिनको गर्ल चाइल्ड हैं उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। अगर किसी के पास एक ही बच्चा है और वो बेटी है तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो बेटी बचाओ का जो प्रोग्राम था उसे थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने गर्ल चाइल्ड को मोटिवेट किया। If we discuss the reasons behind this, it can be found out that the craze for or preference for male child and improvement in medical science has encouraged female feticide. फीमेल फेटिसाइड का मतलब होता है जो फीटस होता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसे फीटस कहा जाता है। और जो फीमेल फेटिसाइड होता है, मेडिकल साइंस की वजह से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि जो बर्थ लेने वाला बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है। बट मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल है हमारी कंट्री में। पहले से पता कर लेना कि बॉय बर्थ लेने वाला है या गर्ल लेने वाला है, और अगर बच्चा पहले से पता चल जाए कि गर्ल फेटिसाइड है, मीन्स गर्भ में जो बच्चा है वो गर्ल है, तो बहुत सारे लोग उसे गर्भ में ही मार देते थे। सो टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन सेक्स डिटेक्शन लीगली। सेक्स डिटेक्शन नहीं करवा सकते, बच्चे के पैदा होने से पहले सेक्स डिटेक्शन करवाना इलीगल है। बट इट्स
implementation largely has been only on papers. In states which are economically prosperous like Punjab, Haryana, and Gujarat, this disparity or imbalance between females and male is more. कुछ स्टेट्स हमारे बहुत ही अच्छे स्टेट्स हैं, इकोनॉमिकली साउंड स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, बट वहाँ पर भी हमें सेम दिखाई दे रहा है, इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल्स. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. वाई इज द ईयर 1921 आइडेंटिफाइड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? अंडरलाइन कर लो, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? 1921. India ranks second in terms of population size, next only to China. During the 20th century, the population in India has been continuously increasing except in the year 1921. हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है सिर्फ 1921 को छोड़कर. 1921 में डिक्रीज हुआ था. बिफोर 21 द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वॉज रादर स्लो, but after 21 it has been rapid. India's population in 51 was 36 crores and it was 84 crores in 91. मैं पॉइंट्स रीड नहीं कर रहा हूँ. 84 crores in 91, 102 crores in 2001 and 121 crores in 11. The year 21 is known as the year of Great Divide because the rate of growth of population since 21 has remained at high level. 21 के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हाई लेवल पर रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6. नाउ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया. एज वाइज इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है? एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 14. A study of age wise population helps in understanding aspects like working and non-working age group. अंडरलाइन कर लो, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एज ग्रुप. ध्यान से समझना इस पॉइंट को. एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया 0 to 14 एज चाइल्ड माना जाता है. 15 to 64 एज वर्किंग ग्रुप माना जाता है एंड 65 एंड अबव नॉन वर्किंग ग्रुप माना जाता है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं. सो नाउ 5 के नंबर्स हमारे पास हैं, 10 के नंबर्स हमारे पास हैं, 11 के नंबर्स हमारे पास हैं, 14 के नंबर एस्टिमेटेड हैं क्योंकि 11 की कैलकुलेशन पर 14 कैलकुलेट किए गए थे. उस टाइम तक 14 ईयर नहीं हुआ था. अभी ये जो बुक बनाया गया था आपका 14 से पहले बनाया गया था. सो 11 के रियल नंबर्स अवेलेबल थे और 14 में ब्रैकेट में एस्टिमेटेड लिखा हुआ है क्योंकि सपोज करो ये आपका जो चैप्टर है ये 2011 के बाद 2012 में बनाया गया, तो उस टाइम पर नंबर्स तो अवेलेबल थे नहीं और नंबर्स अवेलेबल नहीं थे 14 के, इसलिए एस्टिमेटेड लिखा हुआ है. सो देखिए 5 में चाइल्ड 32, वर्किंग ग्रुप 62, ये करोड़्स में नंबर दिए हुए हैं और 65 एंड अबो 4.78 करोड़. देन 10 एंड 11 ये अलग अलग नंबर्स आपको दिए हुए हैं. अब देखेंगे हमारी कंट्री में वर्किंग ग्रुप सबसे ज़्यादा है, जिनका एज 15 to 64 है, वो ग्रुप सबसे ज़्यादा है. सेम यही आपको ग्राफ में दिया हुआ है, बार डायग्राम है. ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइंस वाले हैं वो 0 to 14 ईयर हैं, 15 to 64 बिल्कुल बॉक्स बना है और ये फील्ड जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो 65 एंड अबव है.
ऑन एक्स एक्सिस आपको हमेशा टाइम दिखेगा, टाइम दैट मीन्स ईयर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, एंड ऑन वाई एक्सिस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको ऊपर टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया वही सेम पॉइंट यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दी हुई है, आप रीड करोगे इसे इंडिविजुअली। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ आपका। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे।